कहता ठीक है पिताजी। ययाति राजा चला गया। अब इंद्र ने प्रसन्न होकर इसकी भक्ति देखकर इसे अपना छत्र सिंहासन दिया कि तुम इस पे बैठो, मैं देता हूं तुम्हें सिंहासन तुम्हारी भक्ति से खुश होकर पिता के प्रति। फिर इसने बोला नहीं, मेरे पिता का शब्द टूट जाएगा। तब से यदुकुल में रीत पड़ी कि यदुकुल का कोई भी राजा छत्र सिंहासन पे नहीं बैठा, उसने दूसरे को ही बिठाया। और यही प्रथा सूरसेन ने निभाई और किसको बिठा दिया? उग्रसेन को बिठा दिया। और यही प्रथा अब श्री कृष्ण भगवान ने निभाई। किसको बिठा दिया? उग्रसेन को बिठा दिया। क्यों? क्योंकि प्रथा चलती आ रही थी और प्रथा निभाना बहुत जरूरी है। प्रथा किसको बोलते हैं? धर्म को बोलते हैं। अपनी लालसा छोड़नी पड़ती है, तपस्या का परिचय देना पड़ता है, तब जाकर दूसरे के अधिकार दूसरे को दिए जाते हैं। ये कथा का मर्म है। कथा सुनने में तो बड़ी अच्छी है, कंस को मार दिया, अरे वो तो 5000 साल पहले ही मार दिया, सीखा क्या? ये तो बचपन से देख रहे हैं हम, कंस को मारा, कंस को मारा, कंस को मारा। कंस को मारने के बाद ऐसा कौन सा प्रयोजन भगवान ने हल किया? मार तो ऊपर से बैठे बैठे भी सकते थे। यहाँ भगवान ने दिखाई परंपराएं निभाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, अपने लोभ को छोड़ना पड़ता है। स्वयं भगवान गद्दी नहीं ले रहे, जो अपने कुल से चलती आ रही चीजें कह रहे हैं आप बैठ जाओ, मैं खड़ा राजा और आप बैठे हुए राजा हो। अब भगवान श्री कृष्ण जी जैसे ही राजमहल से निकले तो पिछली कथा में मैंने कथा सुनाई थी कि जब मथुरा में आए तो कुब्जा मिली रास्ते में। कौन मिली? कुब्जा। कुब्जा रोज बड़ा अच्छा चंदन लेकर कंस के यहाँ जाती थी। रास्ते में भगवान उसे टकर गए। टकर गए तो कहते हैं सुंदरी, ये चंदन परिमल किसके लिए लेके जा रही हो? ये सुनते ही सुंदरी, सारे आगे पीछे जो ग्वाल थे हंस पड़े। तो कुब्जा का दिल दुखी हुआ, लेकिन अपने लक्ष्य को भेद ना करते हुए बोली, भगवान इस परिमल का उपभोग कौन कर सकता है? आप ही तो करोगे मेरे तारनहार। दुखी अवस्था में भी अपनी मानसिक अवस्था नहीं बिगड़ने दी और उसी समय वो चंदन ऐसे उठाया और भगवान श्री कृष्ण जी को लगा दिया। लगाते सारी भगवान श्री कृष्ण जी ने अपना एक श्री चरण उसके पैर पे रखा और थोड़ी को पकड़ा। थोड़ी को पकड़ के एकदम जैसे ही उठाया, शास्त्र कहते हैं 16 वर्ष की सुंदरी बन गई। अब वो कहती है, महाराज आपने मुझे इतना सुंदर बना दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हमने तुम्हें धर्मपत्नी रूप स्वीकार किया। शास्त्रों में सबसे पहली अगर भगवान की कोई पत्नी हुई तो कौन हुई? कुब्जा हुई। उसका कुब्जापन भगवान श्री कृष्ण जी ने दूर किया। हर अवस्था जो टेढ़ी है जीवन में, कहते हैं कृष्ण ना, मैं तो बांके की बांकी बन गई और बांका बन गया मेरा। बांका मतलब जो तिरछा है, टेढ़ा है, ऐसे खड़े हैं, हाथ भी टेढ़े हैं, सर भी टेढ़ा है, पैर भी टेढ़े हैं, टांगे भी टेढ़ी हैं, लेकिन इनके सामने अगर कोई खड़ा हो जाए ना तो उसको बिल्कुल सीधा कर देते हैं, सीधा। इसलिए कृष्ण ने, अब श्री कृष्ण भगवान ने वचन दिया था कुब्जा को कि जैसे ही हम कंस को मार देंगे, कहाँ पे आएंगे? तुम्हारे घर आएंगे। अब भगवान सीधा श्री उद्धव देव को लेके सबसे पहले मथुरा में कहाँ पहुँचे? कुब्जा के घर। और ये लीलाएं हम क्यों सुनते हैं पता है? जब हम एकांत में बैठे, एकांत में, उस समय इन लीलाओं का चिंतन करें। शास्त्र कहते हैं जैसे भैंस बैठती है ना अकेली चारा चरने के बाद तो जुगाली करती है, जुगाली करने से उसकी सप्त धातुएं पुष्ट हो जाती हैं। रुधिर, मांस, मज्जा, अस्थि, स्नायु, रक्त, ये 7 जब पुष्ट हो जाती है ना तो उससे दूध बनता है जो हम लोग लेकर आते हैं। वो उसकी जुगाली करती है। और जो एक अच्छा भक्त है वो एकांत में बैठ के चिंतन करता है कि आज कथा में क्या सुनाया,
अब इस कुब्जा के घर जाके भगवान 5 महीने रहते हैं। कितने महीने? 5। और शास्त्र कहते हैं 60 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण कुब्जा के साथ रहे, आते जाते रहे मथुरा से रेगुलर, इन्हीं के घर, इन्हीं के घर, इन्हीं के घर। भगवान श्री कृष्ण जी ने कुब्जा को क्या स्वीकार किया? अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार किया सबसे पहले। और हमें क्या लगता है भगवान की 8 पट रानी है, 16,500 रानी है। भगवान ने तो बड़ी रानियां रखी हैं, लेकिन सबसे पहली जो रानी रखी है वो आपको ये अनुभव करा रही है कि क्या हुआ था? कष्ट आया हुआ था, और इतना भयंकर कष्ट आया था जो भगवान ने दूर किया, और दूर करने के बाद उसे धर्म पत्नी रूप स्वीकार किया। अब आगे भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में क्या घटित हुआ? कोई ऐसी लीला जो ज्ञान कराती हो, आनंद के साथ साथ जीवन जीना सिखाती हो। कहते हैं किसी को मत दो ना, मत शिक्षा दो ना, तो उसमें स्वार्थ का त्याग कर दो। किस चीज का? स्वार्थ का। अगर आपने स्वार्थ का त्याग करके किसी को शिक्षा दी, ज्ञान की 2 बात बताई, उसका भला सोचा, तो आपको बहुत परम लाभ की प्राप्ति होती है। क्योंकि किसी को राह दिखाना, राह मतलब मैं शादी में जा रहा हूँ, कहाँ पे है जी? वो नहीं राह मतलब कहीं फंस गया है मुसीबत में, टेंशन में, कलेश में, उस व्यक्ति को उस विकट अवस्था से निकलने की राह बताना एक बहुत ऊंचे स्तर पे लेके जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जी राज व्यवस्था करके सबसे पहले कहाँ पहुँचे? गुरु धारण करने पहुँचे। ईश्वर वही क्रियाएं करते हैं जो आगे जाके सृष्टि का संचालन करती हैं। गीता में भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन, गीता खुद अर्जुन को सुना रहे हैं, उसके बाद भी कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, कि तू गुरुजनों के पास जा। अरे आप तो सुना रहे हो कुरुक्षेत्र में गीता, फिर अर्जुन को बोलने की जरूरत क्या है गुरुजनों के पास जा? क्योंकि गुरुजनों का जब तक महत्व प्रकट नहीं होगा तब तक इस शिष्य का कल्याण। अब भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए गुरुकुल। किस गुरु जी के आश्रम में पहुंचे? सांदीपनी, संदीपनी नहीं, सांदीपनी, सांदीपनी गुरु जी के आश्रम में पहुंच गए। पता नहीं ये गुरु जी के कितने अच्छे भाग्य होंगे कि इनसे सारी दुनिया को ज्ञान देने वाला इनके आश्रम में क्या लेने गया है? ज्ञान लेने गया है। बस यही इस गुरु ने ऐसी महिमा जोड़ी, पता नहीं किस किस व्यक्ति को ईश्वरीय पथ पे लगाया, सतपथ पे लगाया कि भगवान ने इन्हें गुरु ग्रहण करा। अक्सर लोग क्या कहते हैं? मरने दे, हमें क्या लेना, मरने दे, हमें क्या लेना, मरने दे, तेरा समय आएगा ना बेटे, ऊपर से आवाज आएगी, मरने दे, हमें क्या लेना। जैसे शब्द दोगे वैसे ही मुड़ के आएंगे। भगवान कुछ नहीं करता, जो हम करते हैं उसके फल हमारे सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दोष देने में इसको दो, उसको दो, मेरे को दो, आपको दो, होगा क्या? कर्मों का खेल होगा। अब भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु सांदीपनी जी के पास रहकर कितनी विद्याओं को सीखा? 14। 500 रुपये दे देना आज जाने से पहले। 64 बोला ना, 500 रुपये दे जाना। जवाब गलत हो गया, 500 रुपये का इनाम मुझे मिल गया। ठीक है जी, सबने सुन लिया ना? हाँ तो हाथ खड़े कर दो, सुना है 500 रुपये तभी मिलेंगे। 14 कलाओं का स्वीकार किया, 14 विद्याएं, 64 कला, और 14 जो विद्याएं हैं भगवान ने 14 दिन में ग्रहण करी। कितने दिन में? इस गुरुकुल में रहते रहते भगवान श्री कृष्ण की मित्रता हुई किसके साथ? सुदामा के साथ। सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी के साथ 1 वर्ष रहे इसी आश्रम में। और अक्सर हम भजन सुनते हैं, क्या किधर जाता है? वो कहता है द्वारका जा रहा हूं। वो कहते हैं नहीं, तू अंदर नहीं जा सकता। और तब वो कहते हैं बाहर गरीब आ गया है, मतलब ऐसी परिस्थिति थी भगवान के राज्य में। वो कहता है ना, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि
पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो, मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि सुदामा मित्र है, गरीब है, द्वारका के गेट बंद हैं, सैनिक उसे निकाल रहे हैं, जबकि शास्त्र पढ़ोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं सुदामा को, सुदामा यहाँ से जाने के बाद भूल मत जाना, हमें द्वारका में मिलते रहना, आते रहना। और भगवान के मित्र के लिए दरवाजे पे कोई भी नहीं खड़ा था, सीधा अंदर जाते थे सीधा। जब भी कोई धारावाहिक चलता है ना तो उसके बाहर लिखा होता है ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं सब मनोरंजन के लिए हैं, किसी की धार्मिक भावना को आहत करने के लिए नहीं है। ऐसे सुदामा को धक्के मार रहे होंगे वहां, जा 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 जा। उन्हें इतना नहीं पता होगा सुदामा भगवान श्री कृष्ण जी का मित्र है, और क्या इतने नालायक सिपाही खड़े होंगे वहां कि किसी को आने पे धक्का मार दें, द्वारिकाधीश के सिपाही। लेकिन लोगों को बड़ा इंटरेस्टेड लगता है, हाँ हाँ ऐसे ही हो। गरीब आदमी को कौन पूछता है जी, कौन पूछता है बातें। अब भगवान भी भूल गए, किया होगा किसी समय। अरे भाई राजा द्रुपद थोड़ी है जिसने द्रोणाचार्य को कहा था आ जाइयो घर पे मिलने, और वहां पे इज्जत कर दिया, कृष्ण है कृष्ण है कृष्ण है। एक तो वचन नहीं देता और दे दे तो निभाता है। ये रेगुलर जाते थे भगवान को मिलने, लेकिन कुछ मांगते नहीं थे, क्योंकि ये पोरबंदर में रहते थे। कहाँ रहते थे? पोरबंदर, वो भी गुजरात में। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने जब विद्या का स्वीकार किया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने गुरु सांदीपनि जी को बोला कि गुरु जी अब विद्या तो स्वीकार कर ली, उपदेश तो सुन लिया, लेकिन गुरु दक्षिणा मुझे देनी पड़ेगी। अब देखो, या तो गुरु बोले ना गुरु दक्षिणा देनी, भगवान सिखा रहे हैं कि गुरु से कुछ प्राप्त करने के बाद गुरु दक्षिणा देनी जरूरी है। सांदीपनि जी कहते हैं मुझे तो कुछ एहसास ही नहीं हो रहा, क्या मांगू गुरु दक्षिणा में। कहते चलो कुछ पूछ लो। कहते तुम्हारे दर्शन करने के बाद कुछ पूछने की भी इच्छा नहीं प्रकट हो रही, सब समझ ऐसे आ रहा है पता। अब आप सामने ही भगवान खड़ा हो, जिसको देखने के लिए दुनिया तरसती है वो सामने खड़ा हो। रोज भजन चला देते हैं, ब्रिज की गली गली में शोर आयो आयो माखन चोर। अब वो माखन चोर सामने आके खड़ा हो जाए, रूप सलोना देख शाम का, सुध बुध मेरी खोई, निम कमली होई निम कमली होई। विदुर रानी, विदुर जी की धर्म पत्नी स्नान कर रही है, दरवाजे पे कौन पहुंच गए? भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए। दरवाजा खड़काया, विदुर रानी को जब आवाज गई कि कृष्ण है, तो पूरे शरीर पे एक चुन्नी थी बस, वही नहाते नहाते सामने आके खड़ी हो गई। उसे भान ही नहीं रहा, देह भान भूल गई भगवान श्री कृष्ण को देखने मात्र से। और हम कहते हैं भगवान प्राप्त कैसे होंगे? जिस दिन दर्शन हो जाएगा ना आत्मा के अंदर कि कृष्ण है, उस दिन अपने आप मोहित अवस्था भगवान की ओर खींचती 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 ले जाएगी।
ऑटोमेटिकली काम होना शुरू होंगे जब भगवान से रिश्ता जुड़ जाएगा। जब तक नहीं जुड़ा होगा बातें होंगी, वार्ता होगी, कथा होगी, लेकिन जब जुड़ जाएगा तब मौन होगा, सिर्फ मौन होगा, वो अपनी अवस्था बता ही नहीं पाएगा। अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण खुद किसके सामने खड़े हैं? गुरु जी के सामने खड़े हैं। गुरु कहते हैं ऐसा करता हूँ, घर जाके धर्म पत्नी से पूछता हूँ कि कुछ चाहिए। अब धर्म पत्नी के पास जाते हैं, धर्म पत्नी कहती है धन द्रव्य तो बहुत है, लेकिन पुत्र मर गया है, और सुनते हैं कि ये कृष्ण पारब्रह्म है। क्या है? पारब्रह्म परमेश्वर है। तो अगर देना ही चाहते हैं तो मेरा मरा हुआ पुत्र वापस लाके दे दें। अब गुरु वापस आते हैं, कहते हैं कृष्ण तुम्हारी गुरु माता कह रही है देना ही है, तो मेरे मरे हुए पुत्र को वापस ला दो। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ठीक है। अब जब आप कभी कथाएं उठाओगे ना, तो ये एक ऐसी कथा है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। किसी भी चरित्र में, किसी भी जगह कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसने किसी मरे हुए को वापस ला के दिया हो, क्योंकि ये सृष्टि संचालन के विरुद्ध है। इसे ही बोलते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, जो नहीं हो सकने वाली बात है, जो मर गया है। भगवान स्वयं कह रहे हैं वासांसी जिड़ानी यथा विहाय नवानी गृणाति नरो प्राणी तथा शिराणी विहाय जिणान अन्यानि संयाति नवानी देही। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही मनुष्य मरने के बाद पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर प्राप्त कर लेता है। नया शरीर। पिछली बार कथा हुई 3 दिन की थी, भंडारा चल रहा था, यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ था, वो कथा सुन रहा था। बात चल रही थी श्राद्धों के ऊपर। किसके ऊपर? श्राद्धों के ऊपर। और हम बता रहे थे उनको कि श्राद्ध करना ठीक है, लोग करते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत नहीं है। उसने बोला गुरुजी ये क्या कह रहे हो, श्राद्ध तो पूरी दुनिया करती है। मैंने कहा करती है, हमने कब का नहीं करती, लेकिन कहाँ जाता है श्राद्ध? कहते ऊपर जो पितृ बैठे हुए हैं। मैंने कहा आप एक बात बताओ, शरीर में आत्मा है ये शास्त्र कहते हैं, और मरने के बाद कहते हैं आत्मा शरीर से निकल गई। शरीर को हमने क्या किया? जला दिया। अब तीसरा तत्व कौन सा है जो ऊपर पितर बन के बैठा हुआ है? इस बात का भी उत्तर गीता में है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन कभी विचार करें कि शरीर में आत्मा है, आत्मा निकली चली गई, कहाँ गई पता नहीं, अपने कर्मानुरूप जहाँ भी उसने जोड़ा होगा गई। बचा शरीर, शरीर को हमने उठाया, अंतिम संस्कार कर दिया, वो जल गया, नष्ट हो गया, और उसकी जो माटी बची वो हमने जाके हरिद्वार में विसर्जित कर दी। अब तीसरा तत्व कहाँ है? जो पितृलोक में बैठा हुआ है, और वहाँ पे वो पितृ हमारा श्राद्ध लेते हैं, खीर जाती है वहाँ पे, पूड़ी जाती है, हलवा जाता है, और साल में एक बार रोटी खाने के बाद 364 दिन आराम से बैठते हैं कि एक दिन रोटी खिला देना, बस एक दिन। कभी हमने विचार किया? नहीं, हम करते हैं। क्यों? क्योंकि सब करते हैं, और आधे से ज़्यादा काम हम वही करते हैं जो सब करते हैं। वो भी करता है, मैं भी करता हूँ, वो उसके पापा ने भी किया था, मैं भी कर रहा हूँ, मैं कोई अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं यान्ति देवव्रता देवान पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपि माम। कि हे अर्जुन, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवता लोकों में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं मतलब जाने के बाद अपने बुजुर्गों की फोटो पे माला चढ़ाते हैं, कोई भोग लगाते हैं, कोई श्राद्ध करते हैं, तो उनका फल तो कोई देगा, क्योंकि हर क्रिया का कोई उत्तम और कनिष्ठ, अच्छा या बुरा फल है। तो ऊपर पितृ नामक देवताएं हैं। कौन है? देवताएं। वो उसका फल उसे दे देती हैं। लेकिन ऊपर कोई पितृ बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम यहाँ कथा सुनाएं और आपको ये ज्ञात ही ना हो
आप करोगे क्या ये आपके ऊपर, कम से कम पता तो हो कि ऊपर कोई पितर नहीं बैठे हुए जो पिकनिक मना रहे हैं, ऊपर जाके बैठे हुए हैं लंबी, और वो हमने तो नाटक में देखा हुआ है कि ऊपर पितर बैठे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी भी पड़ी, कुर्सी पे बैठे हैं, आओ बैठो यार, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है ऊपर। अभी थोड़े दिन पहले एक एडवर्टाइजमेंट देखी, बड़ी अच्छी लगी, सोचा इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। क्या एडवर्टाइजमेंट है? आजकल स्वर्ग और नरक की अवस्था बदल गई है। स्वर्ग क्या है और नरक क्या है इसका वैसा ज्ञान तो है नहीं जैसा शास्त्रों में है, लेकिन इसके ऊपर चुटकुले मजाक बनने शुरू हो गए। एक शराबी चलते चलते साधु से टकरा गया। साधु ने कहा, मूर्ख तू नरकों में जाएगा। शराबी ने कहा, ठीक है जी, मैं तो नरकों में जाऊंगा। और जो वो शराब बेच रहा है उसने एक्टिंग करके बोला, कहता वो भी नरकों में जाएगा। कहता और जी वो जो बाहर अंडे की रेडी लगाता है, कहता वो भी नरकों में जाएगा। कहता वो जी थोड़ी दूर जो डांस वांस करती है फिर वहां जाते हैं, कहते वो भी नरकों में जाएगी। कहते फिर मैं यहाँ क्या करूंगा जी, जब ये सारे ही वहां जा रहे हैं तो मेरे तो मित्र वेली यही है, ऊपर इन्हीं के साथ रहूंगा। बढ़िया किया आपने मुझे नरकों में, मतलब नरकों में ऊपर कोई पार्टी थोड़ी होने वाली है भाई। लेकिन लोग व्यक्त कैसे कर रहे हैं चीजों को कि नरकों में ऊपर कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जब नरकों का विवरण पढ़ोगे ना 4 दिन नींद नहीं आएगी। गरुड़ पुराण में भी बताया हुआ है कि नरक क्या होते हैं, और आपको लगे नहीं है तो ठीक है, आस्था नहीं है तो जो मर्जी सोचो, आस्था है तो बच जाओ, क्योंकि ऊपर पीड़ा बहुत है और होने वाली है, कलयुग लगा हुआ है। शुकदेव जिन्होंने पहली बार ये ग्रंथ राजा परीक्षित को सुनाया, कहते हैं 12 वर्ष माता की कोख में रहे। कितने वर्ष? बाहर ही नहीं निकल रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण आके कहते हैं क्यों नहीं निकल रहे? कहते कहाँ निकलूं, नरक नरक के 24 घंटे बाहर, मैं मर जाऊंगा भगवान, बाहर नहीं आना चाहता। ये शुकदेव हैं, कितना ज्ञान अर्जित कर चुके हैं कि आना ही नहीं चाहते संसार में। आप आगे और कथा पढ़ोगे तो कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर इन्हें नरकों में ले गए थे, नरकों के दर्शन करवाए, तो इन्होंने बोला मुझे क्यों करा रहे हो? कहते क्योंकि आप 7 दिन यहाँ पर रहे हो। कहते लेकिन मैंने तो कुछ खाया पिया नहीं, कोई यज्ञ तब दान आदि भी नहीं किया, धर्म भी नहीं किया और अधर्म भी नहीं किया। कहते लेकिन जो सांस ली यहाँ कलयुग में बैठ के, उसके कारण आपको नरक दिखाए, और अगर कहीं गलती से यहाँ का जल ग्रहण कर लिया होता तो नरक भुगवा दिए जाते। ऐसे कथा करने बैठूंगा तो फिर तो आप यहीं बैठोगे और घर वाले आएंगे, गुरुजी भेजो जम्मू और हमारी बीवी को भेजो भाई घर, हमारा तो घर रुल गया कथा के चक्कर में। कथा करने बैठेंगे तो एकदम पूरी थोड़ी हो जाएगी। कथा करते करते मेरे पूरे पूरे बाल थे, जब घर से आया सारे उड़ गए, एक बाल नहीं रहा, इतने हो गए। और आपके इतने बड़े बड़े बाल हैं और बैठे कथा सुनने। अगर इन्हें उड़ाने की पूरी गुंजाइश है तो आज करते हैं कथा शुरू, और फिर देखो फिर सब पता क्या बोलेंगे, अरे इतनी देर कथा थोड़ी होती है, घर जाना होता है, बच्चे पालने हैं, रोटी बनानी है, गुरुजी का क्या है, इन्होंने तो छोड़ा, हमें तो गृहस्थी संभालनी है। ये संसार के जो लोग हैं ना, कभी आपको अच्छा बताएंगे, कभी आपको उसी माहौल में बुरा बताएंगे, और हम लोग परेशान हैं इन पब्लिक ओपिनियन में। एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा था, कथा पे आऊँगा दोबारा, लेकिन आपकी टेंशन दूर होगी इन चीज़ों से, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। अरे बोल दिया जो बोल दिया, जा जो तू भी बोल वो भी बोल, अब किसी के मुंह को थोड़ी पकड़ेंगे। एक सब्जी वाले ने सब्जी की रेडी लगाई हुई, पीछे बोर्ड लगा हुआ, ताज़ा सब्जी लेकर जाओ। क्या लिखा था? ताज़ा सब्जी लेकर जाओ। आया कस्टमर, उसने कहा भाई तू पागल है या मैं पागल हूँ? सब्जी वाला घबरा गया, कहता बाबूजी क्या हुआ? कहता तूने लिखा है ताज़ा सब्जी लेकर जाओ, हम बासी क्यों लेके जाएंगे भाई, हम अक्लमंद है, ताज़ी लेके जाएंगे। सब्जी वाले ने कहा बाबूजी गलती क्या हो गई? कहता ये ताज़ा काट लिख सब्जी लेकर जाओ। उसने कहा ठीक है जी, उसने ताज़ा काट दिया। अगला कस्टमर आया, उसने कहा भाई ये बता सब्जी हाथ लगाओ कि ना लगाओ?
देखो कि ना देखो? कहता क्यों नहीं देखो जी, आपके लिए तो लगाई है। कहता तूने लिखा है सब्जी लेकर जाओ, अगर मैंने ये छुई, हाथ लगाई, देखी तो कहेगा अब लेकर ही जाओ। कहता बाबूजी गलती क्या हो गई? कहता ये ले हटा दे, लेकर जाओ, सब्जी लिखी रहने दे। अब तीसरा आया, उसने कहा तू तो ये बता कि भाई तू पागल है कि मैं पागल हूं? कहता बाबूजी क्या हो गया? सुबह से डिप्रेस। कहता सब्जी बेच रहा है, हमें क्या टिक्की की दुकान दिख रही है? ये आलू पकोड़े बिक रहे हैं, सब्जी दिख रही है, और तूने पीछे क्या लिखा हुआ है? सब्जी। कहता बाबूजी क्या करूं? कहता ये मिटा सब्जी, दिख तो रही है सब्जी, कॉमन सेंस ही नहीं है। अब इसने सब्जी भी मिटा दिया। क्या लिखा था? ताजा सब्जी लेकर जाओ, सब मिटा दिया। अब एक और आया, पांचवा। उसने कहा भाई सब्जी तो तेरी बड़ी अच्छी है, बाकी सब कुछ ठीक है, समझ एक बात नहीं आ रही, तूने इतना अच्छा बोर्ड खाली क्यों रखा हुआ है पीछे? कहता बाबूजी क्या करूं? कहते इतना अच्छा बोर्ड है, इस पे लिख ताजा सब्जी लेकर जाओ। उसने सोचा सुबह से ताजा सब्जी लेकर जाओ मिटाया, और अब ये मेरा एक और बाप आया, ये क्या कह रहा है? लिख इस पे ताजा सब्जी लेकर जाओ। बस ये लोग ऐसे ही तो घूम रहे हैं, सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, दोपहर को कुछ बोलेंगे, और हम अपनी जिंदगी में बोर्ड मिटाएंगे लिखेंगे, मिटाएंगे लिखेंगे, मिटाएंगे। कथा बहुत हैं, विचार बहुत हैं, लेकिन बदलना इंसान को आए ऐसे विचार सामने रखने जरूरी हैं कि मैं लोगों की बातों की परवाह ना करूं। लोगों के शब्द नष्ट होने वाले हैं, मेरा जीवन थोड़े दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसी विचारिक क्षमता नहीं आई, त्याग की भावना नहीं उत्पन्न हुई, कथा हो गई। और निश्चित मानो ये जो कथा है ये इतनी उत्तम कथा है कि आप में से किसी ना किसी का जीवन बदलेगी, आपके विचार बदलेगी। और जब आपके विचार बदलेगी तो आपने इतना भी बोलना अगर छोड़ दिया ना, सब भगवान की इच्छा से होता है, तो सोचो आपने ज्ञान जान लिया। भगवान की इच्छा से इस संसार में ऐसा कुछ नहीं होता, जो होता है कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्मों के बंधन के कारण होता है। भगवान ना तो किसी पे अत्याचार करता है, ना ही किसी पे दया करता है, जब तक उसने अपने कर्मों में जोड़ी ना हो। अब भगवान श्री कृष्ण जी की गुरु माता ने क्या बोला? मेरा पुत्र ला दो। और ये एक ऐसा कार्य था उस समय में जो कभी किसी देवता ने किया, क्योंकि शरीर ही नहीं बचा। अब भगवान गए समुद्र के पास। कहाँ डूब गया था पुत्र? समुद्र में डूब गया था। समुद्र की देवता सामने आ गई, कहती महाराज आदेश करो, आपका कैसे आना हुआ? कहते हमारे गुरु का पुत्र डूब गया था यहाँ, वो चाहिए, गुरु दक्षिणा में दोना है। समुद्र ने कहा महाराज वो तो यमलोक में। भगवान सीधा वहां से कहाँ गए? यमलोक। यमलोक जाके यमलोक की देवता जब सामने आई तो उसने कहा महाराज क्या सेवा कर सकती हूँ? महाराज ने कहा तुम्हारे पास हमारे गुरु का क्या है? पुत्र है, वो पुत्र वापस ला के दो। आप सोचो वो कब पूरा हुआ, कब उसका शरीर नष्ट हुआ? यमलोक से वापस ला दी। ये सामर्थ्य पर लीला है। किस पे? सामर्थ्य पे। ईश्वर के सामर्थ्य से चीजें हो रही हैं, ये साधारणता हो नहीं सकती। क्योंकि आपको पता होगा किसी की गर्दन कटी थी तो दोबारा लगा नहीं पाई थी, जिसके कारण दूसरी गर्दन लगानी पड़ी। मैं नाम नहीं लूंगा माइक के ऊपर, लेकिन ईश्वर अवतार ही हैं जो व्यक्ति दोबारा जीवित कर रहे हैं। अब ये लेकर आए गुरु पुत्र को और गुरु की झोली में चढ़ाया। तो याद रखो, ज्ञान सुन रहे हो, पूजा पाठ सीख रहे हो, तो गुरु को कुछ दक्षिणा देनी जरूरी है। दक्षिणा का क्या अर्थ है? धन ही देना है। आप गुरु को रोज 5 माला फेरूंगा, ये भेंट दान कर सकते हो। आपको दक्षिणा दे दी, 5 माला रोज फेरूंगा। आपने गुरु जी को दक्षिणा दे दी, मैं एक गीता जी का अध्याय रोज पढ़ूंगा। आपने गुरु जी को दक्षिणा दे दी, गुरु जी आज से झूठ नहीं बोलूंगा। और जब आपने ये दक्षिणा देनी शुरू करी ना, तो आपका जीवन पवित्र होना अपने आप शुरू होगा। तब जाके बंधन कटेंगे, तब जाके कथा का सार संपूर्ण होगा। और अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी पहुंच गए अपने घर। अब घर पहुंचे तो देवकी माता को पहले ही पता चल चुका था। क्या पता चल चुका था? कि कृष्ण अपने गुरु को क्या दे के आए?
गुरु पुत्र दिया है मरा हुआ। देव की माता ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को कहा, कृष्ण सुना है तुम अपने गुरु को गुरु पुत्र वापस दे आए हो। भगवान ने कहा जी माता। तो कहती फिर मेरे भी 7 पुत्र जो पूरे हुए हैं उन्हें भी ला दो। भगवान ने कहा माता ले तो आऊंगा, लेकिन वो यहां पर रुकेंगे। कौन थे ये 7 पुत्र? अभी 3 दिन पहले ही सुनाया था, कथा आगे नहीं बढ़ रही। ये 7 पुत्र कौन थे? हैं? सप्तऋषि। 1100 रुपये ले लेना इससे, कथा बंद होते ही ना। 1100 रुपये। सप्तऋषि ब्राह्मण देवता। बताओ जल्दी कौन थे ये 7 पुत्र, जिसको भी याद है? मरीचि महर्षि के ये पुत्र थे 7, जो ब्रह्मा के पार्षद थे। हंस पड़े जब ब्रह्मा के मन में ये विचार आया, किसके प्रति? सरस्वती के प्रति। अब इनको मुक्त भी तो करना था, क्योंकि इन्हें उपशाप दिया था कि श्री कृष्ण भगवान का स्पर्श होगा तो मुक्त हो जाओगे। अब भगवान श्री कृष्ण जी दोबारा गए माता के पुत्रों को लेने, तो पता चला बलि राजा के यहाँ पर है, बलि भुवन में। वहां से वापस लाए तो माँ को 7 बच्चे सामने खेलते दिखे। माँ के अंदर जो शोक था, चाहे 4 पुत्रों 5 पुत्रों, एक भी पुत्र चला जाए पूरी जिंदगी माता को उसका शोक खाता रहता है। मेरा एक पुत्र था, मेरा एक पुत्र था, मेरा एक पुत्र था। 4 सामने बैठे हैं, उनका सुख नहीं है इतना जितना गए हुए का दुख है। अब माता शांत हो गई और वो 7 पुत्र थोड़ी देर में अदृश्य हो गए। और कहाँ पहुंचे दोबारा? अपने लोक में पहुंच गए। इसलिए बोला है भगवान श्री कृष्ण जी को कि जिस पे क्रिया करने पे आ जाएं, कर्म करने पे आ जाएं, जिसकी जिंदगी सुधारने आ जाएं, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने।